अस्सलामुअलैकुम ऑल मेंबर्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। लाइक सब्सक्राइब और न्यू ऑडियंस बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जितने भी लोग जो कि पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है इस ग्रुप में ऐड नहीं है तो वो फिर मुझसे इस नंबर पे मैं नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। व्हाट्सएप पे नंबर अवेलेबल है 03142069 861। सामने मैं आप लोगों के लिए आया हूँ ग्रुप में ऐड होने की डिटेल्स, तो लाजमी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स पता करिए। पेड ग्रुप है इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को पिछले वक्तों में जैसे जब वॉर थी या वॉर से पहले आप लोगों ने किसी भी स्टॉक्स में नुकसान करे हैं, अब के जब वॉर भी एंड हो गई और जो शेयर्स की मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बाय कॉल दे रहा हूँ, कुछ कॉल्स तो मैंने अब तक कि उन स्टॉक ने 20-30% का गेन दे दिया और मैंने कॉल्स ना क्लोज नहीं करवाई है। इसका मतलब ये है कि उन स्टॉक की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। वैसे भी अगर मैं इंडेक्स की बात कर लेता हूँ तो सामने आप लोगों के चार्ट्स तो KC 100 के आ रहे हैं कि वॉर के वक्तों में ना KC 100 ने गिरते हुए 1,45,000 तक का लो लगा दिया था। फिर रिकवरी शार्प आई है 145 से दो दफा इंडेक्स रिवर्सल लेके सीधा आप लोगों को 1,71,000 तक जाके फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स नीचे गिरा है। अब बात कर रहा हूँ ना प्रॉफिट टेकिंग की, क्योंकि इंडेक्स जो है वो रेस्टेज एरिया 1,82,000 को क्रॉस करके इससे ऊपर पे ट्रेड कर रहा है। अब 1,82,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने का मतलब ये है कि डायरेक्शन इंडेक्स की, क्योंकि बजट से पहले 1,81,000 पे तो इंडेक्स जा ही नहीं पा रहा था, लेकिन बजट के डे जैसे करीब आते गए, जबकि डेट्स ना बजट की बड़ी हैं, एक्सटेंड हुई है, लेकिन डेट जैसे ही आई है बजट की तो बजट के बाद मार्केट देख लें आप लोगों के सामने KC 100 दोबारा जो 1,91,000 यानी कि वॉर से पहले इंडेक्स ने 1,91,000 तक का हाई लगा दिया था, तो अभी 1,90,000 तक पहुंचने के लिए तकरीबन कोई 4,700 पॉइंट्स की जगह खाली है। और इस तेजी से इंडेक्स को ऊपर निकलने से पहले मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को शेयर्स की बाय कॉल दे देता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक बाय नहीं करें या आप लोग चाह रहे हैं ना कि हम ग्रुप में ऐड हो गए फैसिलिटी लें, और एक देखें फैसिलिटी ग्रुप मेंबर्स को मैंने ये भी दी हुई है कि आप लोग मार्केट टाइम में मुझसे किसी भी स्टॉक का सवाल हो, कुछ भी पूछना हो कि मेरे पास ये शेयर पड़ा है या मैं इसको इससे स्विच कर लूँ, ऐसा पॉसिबल है तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई लाजमी दूंगा। लेकिन अगर आप लोग ग्रुप मेंबर्स हैं तो इस नंबर पर लाजमी कॉन्टैक्ट करिएगा मुझसे कि किस कौन से स्टॉक को किससे स्विच करना है। बात कर लेता हूँ कि कौन से शेयर्स में एक्यूमुलेशन करना बनती है, या अगर पैसे हैं तो थोड़ा बहुत इनको अभी बाय कर लिया जाए तो बेहतर है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ। बहुत महंगा स्टॉक है ये, लेकिन ये वो शेयर है कि अगर आपके पोर्टफोलियो की वर्थ ना 1,00,000 रुपए है या 50,000 रुपए, तो एटलीस्ट 50,000 रुपए में से ना आप लोग ज़्यादा नहीं तो 50 शेयर्स तो इसके बाय लाजमी करिए। मैं माड़ी एनर्जीज की बात कर रहा हूं जो कि कंटिन्यूसली मैंने 660 रुपये, 655, 665 रुपये के रेट पे दिलवाया हुआ है, और देख लें 700 रुपये तक ये स्टॉक चला गया है। इसका जो ब्रेकआउट होगा ना प्रॉपर चैनल का, अगर ये 715 रुपये से ऊपर पे ट्रेड करने लग जाता है ना विद वॉल्यूम, लेकिन देखें US ऑयल बहुत नीचे है। आप लोगों को देखें जो है ना मार्केट डायरेक्शन, वो US ऑयल नीचे जाके बता रहा है कि इंडेक्स ऊपर जाएगा। ऑयल नीचे, इन्फ्लेशन के नंबर भी लाजमी सी बात है कि कम होंगे, यानी कि महंगाई के नंबर भी कम आएंगे ऑयल नीचे की वजह से। और मॉनेटरी पॉलिसी में अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो जो 2 लाख का टारगेट मैंने आप लोगों को जून क्लोजिंग के रिजल्ट्स मार्केट को लाजमी सी बात है कि पंप करेंगे। खास तौर पे जो OGDC का रिजल्ट है वो बड़ा आउट क्लास आना है। OGDC के साथ PPL के रिजल्ट बड़ा शानदार आना है। तो कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जून क्लोजिंग के जिनके रिजल्ट्स बड़े शानदार आने, और जून क्लोजिंग के रिजल्ट्स की ही वजह से ना इंडेक्स ऊपर है। तो आप लोगों को देखें थोड़ा सा ना एक्टिव माइंड के साथ स्टॉक मार्केट में ये स्ट्रेटजी रखना है कि आप लोगों के पास देखिए जो टॉप 1 या टॉप 2 के शेयर्स पड़े हैं ना, उनको तो आप लोगों को सेल नहीं करना अगर वो गिरते भी है ना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना माड़ी की, माड़ी जो कि अभी प्रॉपर ब्रेकआउट 710 रुपये से ऊपर निकल गया, फिर तो ये आप लोगों को ना, क्योंकि मैंने इसकी भी 100% श्योर होके बाय कॉल दी हुई है कि टारगेट इसका फर्स्ट 780 रुपये तक का बनता है, नहीं कि कम से कम 690 रुपये से 780 रुपये, 100 रुपये का जंप इसमें आएगा। तो अगर किसी को इसको बाय करना हो तो बाय कर सकते हैं। इसके अलावा BF एग्रो बड़ी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक, और ये सेक्टर वाइज कंपनी है कि मैं इसके बिजनेस की बात कर लेता हूँ ना, क्योंकि ज़्यादा लोगों को बिजनेस भी नहीं पता होता। जो इसका बिजनेस है, द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज पोल्ट्री एग प्रोसेसिंग, यानी कि एग प्रोसेस का जो अंडे बनाने का इसका बिजनेस है ना, वो सिर्फ एक ही कंपनी कर रही है, और जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और पूरे पाकिस्तान में इसका बिजनेस फैला हुआ है। तो मैं तो आपको यही बोल दे रहा हूँ कि लाजमी अगर आप लोगों ने BF एग्रो में अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, क्योंकि देखें मेरे भी कुछ हैं फॉलोअर्स जो कि सब्सक्राइबर हैं, जो कुछ ग्रुप मेंबर्स भी हैं, इसके अलावा कुछ मेरे जानने वाले भी हैं, उन सबके पास जो है ना BF एग्रो 41 रुपये से लेके ना 43 रुपये तक का पड़ा हुआ है। अब जब मैं आप लोगों को ये शेयर दिलवा रहा हूँ तो ये 40 रुपये भी क्रॉस नहीं करके गया। हाँ, लेकिन इसको मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी को ट्रेडिंग के लिए बाय करना है तो वीकली ट्रेडिंग का माइंड रखें, क्योंकि ये स्विंग भी नहीं देगा ना ये इंट्राडे में ऊपर निकलेगा। ये वीकली ट्रेडिंग में पैसे आप लोगों के अच्छे बना देगा। तो अगर छोटे में बाय करना हो तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी BF एग्रो है। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ अब, कि जब इसका रिजल्ट जहाँ तक मैंने कैलकुलेट करा हुआ है कि बड़ा बड़ा शानदार आना है,
और ये भी वीकली ट्रेडिंग के अंदर ही आता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट सही मायनों में इन्वेस्टर्स के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक है। ये 57 रुपये के रेट पे ये आ चुका है। थोड़ा सा ये गिरा है, स्लाइटली ड्वेल करा है प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, लेकिन वॉल्यूम कम बन रहे हैं। बेहतर बात यह है कि कम वॉल्यूम के साथ ये शेयर ऊपर जा रहा है। और अगर ये 61.5 से लेके 62 रुपये मैं बात कर रहा हूँ, पैंथर टायर अगर 62 रुपये के रेट को सस्टेन कर जाता है ना विद वॉल्यूम, तो फिर बड़ा अच्छा गेन आप लोगों को ये स्टॉक देके जाएगा। 68 रुपये तक ये जाएगा, यहाँ तक कि मेरी है कैलकुलेशन। और जिस तरह से ये ऊपर जा रहा है तो इंशाल्लाह 60 रुपये का टारगेट इसका विद इन 1 मंथ, 1 मंथ तक का रखिए माइंड में। लेकिन कोई भी इसको भर के एकदम बाय ना कर ले। हाँ, अगर आप लोगों ने 1000 बाय करे हैं और अगर ये आप लोगों को 55 रुपये के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे 54.5 रुपये 55 रुपये के रेट पे मिलता है तो तब 500 और बाय करिएगा। अब बात कर लेता हूँ एयर लिंक क्यों ऊपर जा नहीं पा रहा। किसी के 5 लाख फंसे, किसी के 10 लाख फंसे। देखिए, पहली गलती तो आप लोगों ने ये करी कि आप लोगों ने 8-10 लाख रुपए क्यों इसमें लगाए। अगर किसी को बाय करना था ना, क्योंकि मैंने ज़्यादा लोगों को ना ये शेयर मैंने दिलवाया है, लेकिन मैंने लिखा था ओनली ट्रेडिंग के लिए बाय करें। लेकिन बेहतर बात इस स्टॉक में यह है कि अब इसकी जो कंपनी है ना, सब्सिडरी कंपनी PSX में आने जा रही है, यानी कि मेन बोर्ड पे जब इसके शेयर्स की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। फ्री फ्लोट भी 8 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि फ्री फ्लोट बहुत कम है। और बेहतर बात यह है कि 154 रुपये से के ऊपर है, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि अब जो हफ्ता है ना, इस हफ्ते इंशाल्लाह ताला मैं दुआ यही करता हूँ और उम्मीद पूरी है कि ये जो स्टॉक है ना, वो आप लोगों को 175 रुपये की मेरी कैलकुलेशन है, 175 रुपये से ऊपर इसके टारगेट है। अगर थोड़ा सा आप लोगों ने होल्ड करा, क्योंकि बहुत सॉलिड ये स्टॉक है, जिसे कहते हैं रॉक सॉलिड शेयर के वॉर की वजह से। अगर मैं देख लेता इसके चार्ट्स कि जब ये ट्रेड कर रहा था 190 रुपये के रेट पे, और ये 190 रुपये 85 रुपये का रेट सस्टेन कर रहा था, लेकिन सिर्फ वॉर की वजह से गिरते हुए 120 रुपये तक ये आ गया। यानी कि इसमें से तकरीबन अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ना, 190 रुपये और 120 रुपये, तो 50-60 रुपये निकल गए थे इसमें से। यानी कि 190 में से 60 निकालें, 40 के 20 बल्कि 70 रुपये निकल गए। 122 रुपये से अगर मैं देख लेता हूँ तो 165 रुपये से ऊपर का, और अब ये लेवल सस्टेन कर गया तो ये भी ऊपर जाएगा। तो होल्ड वाली देखिएगा ग्रुप मेंबर, इसमें स्ट्रेटेजी, इसको किसी को भी सेल नहीं करना, लॉस बुक नहीं करना। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो फौजी फूड को आप लोग देखिए बाय कर सकते हैं अगर किसी ने इसको बाय नहीं करा है। लेकिन ये भी वही स्विंग ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। स्विंग ट्रेडिंग में आप लोगों के पैसे अच्छे बनेंगे, क्योंकि देखिए अब की दफ़ा जो है ना, ये लेवल सस्टेन कर रहा है। और बेहतर बात यह है कि किसी ने भी ना ग्रुप मेंबर ने इसको लॉस में सेल नहीं करा, और ना इसने इतना था कि 17.5 रुपये तक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, इसको भी इसने ब्रेक नहीं करा। अब के जब सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं थर्ड टियर वाले, तो अब इसको भी ऊपर निकलना है। तो होल्ड वाली रखिएगा इसमें स्ट्रेटेजी। इसके अलावा सवाल तो लोगों के देखिए, GGL GGL मैंने आप लोग गनी ग्रुप के शेयर्स को मना करा हुआ है। हाँ, मैंने एक शेयर की आप लोगों को बाय कॉल दी है, सारी डिटेल बता के मैंने कहा है कि ग्रेजुअली भी मैंने लिख दिया है कि ग्रेजुअली आप लोगों को इसको बाय करना है। इसका नेम है SLGL सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप टैक्स कंपनी लिमिटेड। तो अगर आप लोगों को इसको ग्रेजुअली जमा करना है तो बड़ा अच्छा इसका रेट है। बस 17 रुपये तक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर 17 रुपये के रेट को ब्रेक कर गया तो 16 रुपये तक का बनता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि जो शेयर है ना, ये आप लोगों के पैसे बिल्कुल बनाएगा, यानी कि आप लोग पैसे इसमें बना सकते हैं। क्योंकि 15 रुपये से देख लें 19 रुपये, यानी कि 15 रुपये के रेट पे बड़ा अच्छा ये मिल रहा था, बहुत सस्ता मिल रहा था। मैंने कैलकुलेशन करी भी थी कि आप लोगों को ये अभी तो मिल रहा है, लेकिन जब ये यानी कि जैसे ही वॉर के हालात ख़त्म होंगे तो ये स्टॉक ना ऊपर जाएगा। तो ये सारे वो स्टॉक्स है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोगों के इन शेयर्स पे लॉस नहीं होगा। और हाँ, एक और बात ये है कि देखें, अब जो वीक स्टार्ट होने जा रहा है ना, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, इस हफ्ते ना OGDC जो है वो 390 रुपये तक का जो हायर हाई होगा इसका, ये उसको हिट कर लेगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को देखे कि पूरी वर्किंग करके इसका बताया। अब आप लोगों को देखें, OGDC है या एंग्रो होल्डिंग है या लकी है, इनको आप लोगों को सेल नहीं करना। भले कोई कोई कुछ भी कहता रहे, देखिए लोग आप लोगों को ना अगर काम करवाएंगे ना कचरा शेयर में कि इलेक्ट्रिक TPL TPLP, तो उन लोगों को ये भी बात बोलिएगा कि तुम मुझे बताओ कि तुम भी इन शेयर्स में ट्रेड करते हो, तुम्हारे पास भी ये शेयर्स हैं जो तुम हमें बता रहे हो कि हम इसमें काम करें। उनके देख लें, ये वो रॉक सॉलिड शेयर है। मेरे पास, मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास, और ग्रुप मेंबर्स ने भी मैंने वोटिंग करवा के देख लिया कि 70-80% ग्रुप मेंबर्स के पास ना OGDC पड़ा हुआ है। बेहतर बात यह है कि 335 रुपये के रेट पे लोगों ने उसको बाय करा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग भी इन शेयर्स में काम कर सकते हैं, इनमें एक्यूमुलेशन इनमें थोड़ा बहुत जमा कर सकते हैं। अगर कोई शेयर में आप लोग फंसे हुए हैं तो एक बात ये बोल दे रहा हूँ, उनको सिल करके जितने भी स्टॉक के मैंने आप लोगों को बताया ना टेक्निकल एनालिसिस, तो इनमें आप लोग काम करिएगा। आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब, और इस वीडियो को शेयर लाजमी करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्रुप में ऐड नहीं हैं, वो इस ग्रुप से ना फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, ना उन लोगों को पता है कि मार्केट की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। 1,90,000 तक तो क्लियर है, बस 191 पे लेवल सस्टेन करिए KC 100 और 1
90 से नीचे ना निकला तो सीधा आप लोगों को 10,000 पॉइंट्स की तेजी। मुझे ऐसा लग रहा है जहां तक मेरी है ना कैलकुलेशन के इंटरेस्ट रेट के दौरान ये मार्केट जो है ना कि जो KC 100 है वो 190 तो क्रॉस कर चुका होगा, 195 तक चला गया होगा। और जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, इंटरेस्ट रेट अनचेंज या कम होगा, 2 लाख से ऊपर KC 100 तब निकल जाएगा। अल्लाह हाफिज।